हेलो गाइस, मैं आपके आगे एक वीडियो लेकर आया हूँ। इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है इंडेक्स ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग में। अभी आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार हम अब ट्रेड तो ले रहे हैं लेकिन हमारे पास इतना कैपिटल ही नहीं है और जो प्रीमियम है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो रखे हैं। चाहे निफ्टी 50 में ट्रेड कर लो, चाहे सेंसेक्स में ट्रेड कर लो, चाहे बैंक निफ्टी में ट्रेड कर लो, राइट। तो ये ऐसा क्यों हुआ है? एक्चुअल में सेबी चाहता है कि मैं अपने रिटेलर्स का ज़्यादा पैसा लॉस ना होने दूँ। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो वीकली एक्सपायरी होती थी, 5 इंडेक्स थे आपके, राइट। मिड कैप आपका सेलेक्ट निफ्टी, दूसरा आपका था बैंक एक्सिस की, होती थी मंडे को एक्सपायरी। ट्यूसडे को एक्सपायरी होती थी आपका फिन निफ्टी की। वेडनेसडे को आपकी एक्सपायरी होती थी बैंक निफ्टी की। थर्सडे को होती थी निफ्टी 50 की। और लास्ट डे पे एक्सपायरी होती थी आपका बीएसई स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स की एक्सपायरी, फ्राइडे को। तो क्या किया सेबी ने, सबको ये किया कि इनकी मंथली की एक्सपायरी कर दी। तो मंथली की एक्सपायरी करने के बाद सेबी ने कहा कि एनएससी को, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को कि अपने एक इंडेक्स की एक्सपायरी आप वीकली बेसिस पे कर सकते हो। तो कोई भी एक अपना अपना एक एक इंडेक्स चूज़ कर लो। तो एनएससी ने निफ्टी 50 को चूज़ किया वीकली एक्सपायरी के लिए, और आपका सेंसेक्स ने बीएसई ने चूज़ किया सेंसेक्स को, कि सेंसेक्स की फ्राइडे को एक्सपायरी हुआ करेगी। तो अभी क्या है, आपका जो निफ्टी 50 की एक्सपायरी होती है थर्सडे को और सेंसेक्स की एक्सपायरी होती है फ्राइडे को। लेकिन अभी क्या हुआ है, जैसे वीकली एक्सपायरी से मंथली एक्सपायरी पे मार्केट मूव होगी तो वॉल्यूम आना कम हो गया मार्केट में। क्योंकि क्या है, मंथली बेसिस पे एक्सपायरी हो रही है तो प्रीमियम बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गया। आप बैंक निफ्टी का एक प्रीमियम ही देख लो अपना। जो बैंक निफ्टी का प्रीमियम आपका आता था 300, 400, 450, 500 रुपये का, आप देखो 1070 रुपये की कॉल आ रही है, 49,900 की, 1138 रुपये की आ रही है, 49,800 की। ऐसे देखो कितने कॉस्टली प्रीमियम हो गया इसके। 7,000 रुपये के इसके प्रीमियम हो चुके हैं निफ्टी बैंक के। और अभी जब ये क्या है, फरवरी से इसका लोट साइज भी बढ़ जाएगा। एक लोट में 45 की क्वांटिटी हो जाएगी निफ्टी बैंक की। तो मतलब एक आपको लोट परचेज करने के लिए कम से कम भी आपको 20 से 25 हज़ार रुपये की रिक्वायरमेंट होगी निफ्टी बैंक के अंदर। सेबी का कहना ये है कि जो मिडिल क्लास के लोग हैं और लोअर क्लास के लोग हैं वो यहाँ से निकल ही जाएं, वो अपना पैसा यहाँ ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह में ना लगाए। एक्चुअल में उनका कहने का मतलब ये है। अब जो आपकी वीकली एक्सपायरी होती है निफ्टी 50 की, उसका भी आप एक लोट देखोगे, मान लो उसका जो एक लोट 4 से 5 हज़ार रुपये का आ जाता था, आज के टाइम पे आप बाय करने जाओ तो उसका एक लोट भी आपका देखो 16-17 हज़ार रुपये का आ रहा है। क्यों? क्योंकि निफ्टी 50 का जो एक लोट का पहले साइज था 25 था, अब बढ़ा के 75 कर दिया। मतलब आपको अगर एक लोट भी लेना है जो 5 हज़ार रुपये का आता था, अब आज के टाइम पे वो 15 से 20 हज़ार रुपये का आएगा। तो ऐसे इन्होंने अपने लोट साइज भी बढ़ा दी है, लोट साइज के अंदर क्वांटिटी भी बढ़ा दी है, प्लस में क्या है, बहुत सारे इंडेक्स की एक्सपायरी है मंथली बेसिस पे कर दिया है। अब क्या हुआ, वॉल्यूम बहुत कम आने लगा। ग्रो ने और जीरोधा ने मिलकर क्या सोचा कि हम एक और नए एक्सचेंज को मार्केट में उतारते हैं। अब सेबी क्या करेगा, उसको उसकी एक्सपायरी भी देगा एक वीकली बेसिस पे एक्सपायरी देगा। लोग वीकली बेसिस पे एक्सपायरी करना ज़्यादा चाहते हैं क्योंकि जीरो हीरो मूव आता है, हीरो जीरो मूव बनता है। बहुत सारे लोग वीकली जो आपके इंडेक्स होते हैं उनमें ट्रेडिंग करते हैं, ना कि मंथली एक्सपायरी वाले में, क्योंकि उसमें प्रीमियम भी कॉस्टली होते हैं, मूव भी बहुत कम आते हैं। तो उन्होंने क्या किया, फंडिंग ली और एक एमएससी स्टॉक एक्सचेंजर है, जो अभी मार्केट में तो पहले से ही था, लेकिन उसको क्या किया, मार्केट दोबारा से लेके आ रहा है इंडेक्स ट्रेडिंग के लिए। मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंजर, इसको मार्केट में लेके आ रहे हैं। और जब ये मार्केट में आ रहा है, अब ये 20 जनवरी के बाद से ये मार्केट में आ जाएगा। और ये पहले से ही मार्केट में है, तो लेकिन क्या है, इसका कोई अभी इंडेक्स ट्रेडिंग वगैरह नहीं होती थी। तो अब इसका एक स्टॉक आएगा SX40, उसमें आप
वीकली बेसिस पे ट्रेडिंग कर पाओगे, क्योंकि उसमें एक वीकली एक्सपायरी के लिए इसको भी एक ऑप्शन चूज़ करने को मिला था और इसने SX40 चूज़ किया है। और SX40 में अभी क्या है, आपका 15 जनवरी के बाद आपको ये आपके यहाँ पे चार्ट में शो होना स्टार्ट हो जाएगा और इसकी वीकली एक्सपायरी होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे यहाँ पे अभी दिखा रहा है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, ऑल इंडिसेस यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ पे आपका इंडियन इंडिसेस में वो भी आ जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। तो आप उसकी भी आप उसमें भी ट्रेड कर पाओगे। अब उसकी एक्सपायरी होगी फ्राइडे की, और सेंसेक्स ने क्या किया, सेंसेक्स ने अपनी एक्सपायरी कर ली है ट्यूसडे की। इसका मेन मतलब क्या है ट्यूसडे की करने का, क्योंकि मंडे को क्या है, मंडे को मार्केट ओपन होती है, राइट, लोग ट्रेड करते हैं। अब मंडे से ट्रेडिंग करेंगे और थर्सडे को पहली एक्सपायरी आती है निफ्टी 50 की। तो निफ्टी 50 की एक्सपायरी आने में 3 डेज बाद एक एक्सपायरी आती है। तो सेंसेक्स ने क्या किया, अपनी एक्सपायरी पहले कर ली कि लोग आएंगे, ज़्यादा मूव आएगा, वॉल्यूम ज़्यादा आएगा और ट्रेड ज़्यादा लेंगे, क्योंकि लोगों को सब्र नहीं होता, वो चाहते कि हमारा पैसा जल्दी डबल हो, ट्रिपल हो। तो उन्होंने अपनी एक्सपायरी अपनी ट्यूसडे की कर ली और आपकी सैटरडे की एक्सपायरी होगी SX40 की। अब जब ये मार्केट में SX40 आ गया, अब एक्सपायरी भी 3 हो गई है वीकली बेसिस पे, और मंथली बेसिस पे एक्सपायरी हो रही है फिन निफ्टी की, आपका बैंक निफ्टी की और बैंक एक्स की एक्सपायरी, और एज वेल एज मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी की। इन सारों की एक्सपायरी हो रही है मंथली बेसिस पे। इनके प्रीमियम तो इतने कॉस्टली है, कोई भी मिडिल क्लास का पर्सन या लोअर मिडिल क्लास का पर्सन इनको बाई नहीं कर सकता। इसलिए वो क्या करते हैं, वो ट्रेडिंग करते हैं वीकली जो एक्सपायरी होती है उसमें। और वॉल्यूम कम जैसे हो रहा है मार्केट का, तो क्या है, बहुत सारे लोग हैं, वॉल्यूम कम होने की वजह से वो जा रहे हैं क्रिप्टो मार्केट में। क्रिप्टो मार्केट का क्या हिसाब है, वहाँ पे आप मल्टीपल कॉइन्स अवेलेबल है, जैसे होल्ट कॉइन है, मीम कॉइन है, शिप करेंसी है, डोज कॉइन है। इनमें आप 2 से 3 हज़ार रुपये में ऐड करके ट्रेड कर सकते हो। आप 2 से 3 हज़ार रुपये ऐड करते हो, 100% का लिवरेज लेते हो, तो आपकी एक ट्रेड कम से कम आप 2-3 लाख रुपए से ट्रेड कर सकते हो वहाँ पे। वही 3 हज़ार कैपिटल यूज़ करके उसको लिवरेज 200% तक बढ़ा के आप इतना 3-4 लाख रुपए से ट्रेड कर सकते हो। तो इस वजह से इंडियन मार्केट का जो है बहुत सारा वॉल्यूम है वो क्रिप्टो करेंसी में जा रहा है। और अब ये नया आपका स्टॉक एक्सचेंजर आ रहा है, तो ऐसे उम्मीद है कि मेरे को लग रहा है कि थोड़े टाइम में 1-2 स्टॉक एक्सचेंजर और आने वाले हैं मार्केट में, जिसकी वजह से दोबारा से वीकली बेसिस पे एक्सपायरी होना स्टार्ट हो जाएगी। सब स्टॉक एक्सचेंजर अपना एक एक इंडेक्स सेलेक्ट कर लेंगे, जिससे वो क्या होगा, वीकली बेसिस पे दोबारा एक्सपायरी आ जाएंगी। अगर ऐसा ही करना था तो सेबी ने NSE और BSE से ही मतलब NSE और BSE से ये काम करवा लेती, ये एक्सपायरी करवा लेती, उसको नए प्लेयर मार्केट में उतारने की जरूरत ही नहीं थी। क्योंकि उसने तो अपने रिटेलर को देखना था ना कि रिटेलर का लॉस कम हो। तो इस वजह से उन्होंने वीकली एक्सपायरी कम करी थी। लेकिन अब क्या है, नए प्लेयर आ रहे हैं मार्केट में, नए एक्सचेंज मार्केट में आ रहे हैं, और इसकी वजह से दोबारा से वीकली एक्सपायरीज होएगी। तो फिर ये मंथली एक्सपायरी करने का बेनिफिट ही क्या हुआ। अगर आपके माइंड में इससे रिलेटेड कोई आंसर है तो आप इसका आंसर दे सकते हो कमेंट में। अभी जाके कमेंट करो, और इसके ऊपर भी हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे फिर। थैंक यू, बाय बाय।